मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का तर्जुमान और आज मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से तर्जुमानी करने जा रहा हूँ। अभी जो यूपी के इलेक्शंस को लेकर जो माहौल सरगर्म किया जा रहा है, इस माहौल से एक अलग ही पहचान जो हिंदुस्तान की दुनिया में अब तक जो थी वो गलत तरीके से जा रही है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा हक़ की बात रखने वाली पार्टी है और वो हमेशा लोगों के और मुल्क के बारे में सोचने वाली पार्टी है। तो आज हमें बड़ा अफसोस होता है कि आज यूपी के इलेक्शंस को लेकर योगी सरकार जो है, जो मामलात हिंदू और मुस्लिम हैं उसको ज़्यादा उठा के चल रही है। क्योंकि जिस तरह से सियासी नज़रिया को देखा जा रहा है यूपी इलेक्शंस की तरफ, तो वो काफ़ी परेशान करने वाले हैं और हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने वाले हैं। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज उसके ऊपर थोड़ी सी बात रखना चाहती है। सबसे पहले मैं यूपी गवर्नमेंट, योगी गवर्नमेंट की निंदा या निषेध करना चाहूँगा, क्योंकि आज हमारे मज़हब के बड़े आलिम दीन मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब को अरेस्ट किया गया है, उनको आज जेल में रखा गया है। ये बड़ी शर्म की बात है उन ऑफिसरान के लिए, उन गवर्नमेंट के लिए जो बगैर जांच पड़ताल सही तरीके से कोई मामलात नहीं लेते हुए इल्लीगल तरीके से उनको उठाया गया है। मैं इसके ऊपर तफसील से बात भी करना चाहूँगा। देखिए, योगी की सरकार जब यूपी के अंदर बनी तो उन्होंने एक लव जिहाद के नाम पे, ये पॉलिटिकल स्टंट था, लव जिहाद के नाम पे इन्होंने एक कानून पारित किया और ये कानून जो है वो एंटी कन्वर्जन लॉ। अब इसके तहत उन्होंने उस लॉ के अंदर बात रखी हुई है कि फोर्सफुली कन्वर्जन ऑफ एनी रिलीजन तो नहीं कहूँगा, लेकिन एनी हिंदू पर्सन अगर फोर्सफुली है तो उसको सज़ा दी जाएगी। इस बात को थोड़ा सा हमें संविधान की तरफ से अगर ध्यान दिया जाए, देखा जाए तो दूर तक के संविधान को तोड़ने का काम, ब्रेक करने का काम आज योगी आदित्यनाथ ये कर रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि उन्हें याद दिलाना होता है कि हमारा आर्टिकल 25 जो हमारे संविधान ने हमें, जो आर्टिकल 25 में जो बातें कही है वो बड़ी ही अच्छी बातें हैं। और इस आर्टिकल के तहत ये बात आती है कि कोई भी मज़हब इस हिंदुस्तान के अंदर अपना प्रचार प्रसार कर सकता है, अपने तरीके से रीति रिवाजों को फॉलो कर सकता है। जब कानूनी तरीके से सबको इजाज़त दी गई है तो फिर योगी आदित्यनाथ किस तरह से अपनी सियासत हिंदू वोट पाने के लिए कर रही है। मुझे बड़ा अफसोस होता है इस जगह पर यह बोलने के लिए कि योगी आदित्यनाथ को इस जगह पर हिंदू और मुसलमान ये वोट का जो मामला है उन्हें अलग ढंग से नहीं ले जाना चाहिए। मैं कुछ और बातें भी बताना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ बात फोर्सफुल कन्वर्जन की आती है, मतलब जबरन धर्मांतर करने वाली बात। और ये जबरन धर्मांतर करने वाली बात जो है हमारे मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के ऊपर लगाया गया एक आरोप है। जब हम आज मीडिया के ज़रिए से, टीवी चैनल्स के ज़रिए से ये देख रहे हैं कि किस तरह से उनके आसपास रहने वाले लोग, मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के घर के आसपास रहने वाले लोग उनके बारे में अच्छी बात, अच्छी राय रख रहे हैं, तो कैसे मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब एक जबरन धर्मांतर करने वाले शख्स हो सकते हैं। यहाँ पर हम इसकी निंदा करते हैं और साथ ही में ये भी बताना चाहते हैं कि इस एंटी कन्वर्जन लॉ एक नज़रिए से और एक मज़हब को मानने वालों के लिए बनाया गया है। इसमें साफ लिखा हुआ है कि ये हिंदुओं के लिए है सिर्फ, मतलब जो हिंदू मुस्लिम होते हैं, जो हिंदू क्रिश्चियन होते हैं, उनको वापसी कराने के लिए ये मज़हब, ये लॉ लाया गया, कानून पास किया गया है। मैं यहाँ बताना चाहूँगा, जब शुरुआत में ये तकरीबन 162 केसेस जब ये कानून बना तो बुक हो गई थी, मतलब 162 लोगों के ऊपर ये केस दायर किया गया था। उसमें से 101 जो है वो जेल में भेजे गए और उसमें से 80 जो है, मतलब 101 को जेल में भेजा गया, लेकिन बाद में उनको बेल भी मिली। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी देखी जाती है कि नॉन बेलेबल
लॉ बनाया, कानून बनाया गया है। और आज मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तकरीबन 80 लोग, जो रिपोर्ट मेरे पास है उसके तहत 80 लोग जो है वो आज भी सलाखों के पीछे है इस एंटी कन्वर्जन लॉ के तहत। तो मैं एक और बात भी कहना चाहूँगा, देखिए जिस वक्त ये मामला हो रहा था तो वहाँ यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल ने ये बात वहाँ पर कही थी कि गिल्टी ओंट बी स्पेयर्ड एंड द इनोसेंट विल नॉट बी हरास्ड। देखिए यह बात कह रहा हूँ, जो दोषी है उनको सज़ा मिलेगी और हम इसकी बिल्कुल भी साइड लेते हैं, बात कहते हैं कि जो दोषी है उनके ऊपर आप ज़रूर कार्रवाई करिए। लेकिन एक और चीज़ उनकी थी कि इनोसेंट विल नॉट हरास्ड, यानी इनोसेंट जो है उनको कोई तरह से तकलीफ़ या हरासमेंट नहीं होगी। लेकिन आज क्या हुआ, आज इस कानून के तहत इलीगल तरीके से मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के ऊपर जो आरोप लगाए ये बेबुनियाद और इस कानून के तहत दूर तक नहीं बैठते। तो फिर से मैं कह रहा हूँ, हम इसकी निंदा करते हैं। आर्टिकल 25 जब हमको इजाज़त देता है कि आप जो मज़हब चाहे उस मज़हब में जा सकते हैं, आप उसके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। जब संविधान ने हमें ये हक दिया है, आज़ादी दी है अपने मज़हब को मानने, प्रचार और प्रसार करने के लिए, तो फिर ये योगी आदित्यनाथ की सरकार, बीजेपी सरकार इस तरह से हिंदू मुस्लिम की बातें क्यों भड़का रही है। हमें बड़ा अफसोस होता है ये सब जब बातें की जाती है। और जो बीजेपी के अंदर जितने भी मुस्लिम सियासी है या सियासी लोग हैं, इन्होंने इसकी कोई भी तरीके से किसी भी हालत में ना सुनवाई रखने का मौका रखा और ना ही उनको साथ दिया। ये आज मैं जब टीवी की न्यूज़ देख रहा था, उस जगह पर एक और मामला आता है, मुझे इस जगह पर भी बड़ा अफसोस होता है हमारे उस मुस्लिम सियासी लोगों के ऊपर जो दूसरी मुखालिफ पार्टियों में रहे और रहते हैं। वो कोई बात जाने बगैर इन पार्टियों का साथ देते हैं, इन पार्टियों की पॉलिसी के ऊपर साथ देते हैं। तो ये कहाँ तक सही है। यहाँ मैं एक उदाहरण लेना चाहूँगा, एक मिसाल देना चाहूँगा। 2 दिन पहले TV 9 ये जो हिंदी न्यूज़ चैनल है उसके ऊपर एक वीडियो चलता है और ये वीडियो वायरल वीडियो कहकर उसके ऊपर डिबेट रखी जाती है। और डिबेट के अंदर वो एंकर संबिता तामंग करके उसका नाम है, वो औरत जो है वो साफ लफ्ज़ों में कह रही है कि ये वीडियो जो है इसकी हम कोई पूरी तरह से जांच पड़ताल नहीं कर रहे, लेकिन ये वीडियो पेश करके आप इसके ऊपर अपने ख्याल पेश करो। एक मुस्लिम बीजेपी का लीडर जो उस डिबेट में आया तो उसने ये वीडियो की जांच पड़ताल का इंतज़ार नहीं किया, बस अपने ख्यालों को निगेटिव तरीके से बातें रखता चला गया और मुस्लिम लोगों की इमेज को खतरे में डालता गया। और उसी वक्त एक समाजवादी पार्टी का लीडर आया और उसने पहले ही जुमला अपनाया कि आप अगर इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर पाते, वीडियो को कंफर्म नहीं कर पा रहे, तो मैं कैसे अपना कमेंट उसके ऊपर दूं। तो उस वक्त वो बहस होती है। मतलब देखिए, एक नॉन मुस्लिम इस हक के लिए लड़ता है और एक मुस्लिम हक के लिए नहीं लड़ सकता। मतलब इतने माजूर हो गए बीजेपी के अंदर रहकर हमारे मुस्लिम लीडर्स, इतने माजूर हो गए दूसरे गैर पार्टियों में रहने वाले हमारे लीडर्स। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर इन लोगों के लिए अगर काम कर रही है, मुस्लिम नुमाइंदा बन के मुस्लिम लोगों के लिए काम कर रही है, और यहाँ ये भी बात आती है, हमारे कौमी सदर असदुद्दीन अवैसी साहब कभी ये नहीं कहते कि सिर्फ मुसलमानों की और सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। वो हमेशा ये कहते ये मजलूमों की पार्टी है, जिनके साथ जुल्म होता है ये उनकी पार्टी है। ये पार्टी दलित भाइयों के लिए है, ये पार्टी मुस्लिम भाइयों के लिए है, ये सब के लिए पार्टी बनी हुई है। तो इस जगह पर जब वो वीडियो की बात आती है, वो IAS ऑफिसर, जो IAS ऑफिसर का नाम भी उस जगह पे दिया गया था मोहम्मद इफ्तिकारुद्दीन, ये IAS ऑफिसर का जब वीडियो की जांच पड़ताल जब आगे दी गई तो वो वीडियो पता चलता है 6 साल पहले का वीडियो था। मतलब यहाँ जानबूझकर मीडिया, ये गोदी मीडिया जो है, ये जानबूझकर क्या कर रही है, सारे हिंदू मुस्लिम में लड़ाई झगड़ा लगाने का काम जो है ये गोदी मीडिया कर रही है, और ये बिकी हुई मीडिया कर रही है। और इससे क्या हो रहा है, कौम का, मुल्क का नुकसान हो रहा है। जो आज प्यार मोहब्बत में रहने वाले लोगों के ऊपर ये इल्ज़ामात लगे जाते हैं, एक के बारे में दूसरे को भड़काना, दूसरे को तीसरे के बारे में भड़काना, ये पॉलिसी जो है बीजेपी सरकार की यूपी के इलेक्शंस को लेकर चल रही है।
और मैं ये कहना चाहूँगा, जब योगी आदित्यनाथ एक चीफ मिनिस्टर, इसका मतलब होता है जितने भी उस रियासत के अंदर आवाम है वो सबके चीफ मिनिस्टर है, यानी उनको सबका साथ लेकर उनका विकास करना चाहिए। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, मज़हब के नाम पर इनको बांटा जा रहा है और मज़हब के नाम से इन्हें तोड़ा जा रहा है। तो हम इन सब बातों की जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से निंदा करते हैं, निषेध करते हैं। और मेरी तमाम ही हिंदुस्तानियों से ये गुजारिश है, पूरे इंडियन से गुजारिश है कि बीजेपी के ये मामलात में आप अपने आप को मत झोंकिए। हमें ऊपर वाले ने अक्ल दी है, उस अक्ल का इस्तेमाल कीजिए और ये समझिए सियासत क्या है। सियासत के नाम पे हमें बांटा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। और मैं ये बात भी कहना चाहूँगा, क्योंकि हिंदू भाइयों को सिर्फ डराया जा रहा है। हिंदू भाइयों को इसलिए डराया जा रहा है कि मुसलमान आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। कैसे हावी होंगे? आप अगर हमारे इंडिया का पॉपुलेशन उठा के देखेंगे, उसमें साफ लफ्ज़ों में सारी बातें आपके सामने आ जाएगी। 2011 के सेंसस के मुताबिक इंडिया के अंदर मुस्लिम आबादी जो है वो 14.2% की है और हिंदू की आबादी 79.8% की है। और बाकी जो तमाम हैं, क्रिश्चियन है, सिख है, बौद्ध है, ये अलग है। अब सोचिए जो ज़्यादा तबका है वो कैसे खतरे में आ सकता है। तो हिंदू भाइयों से भी मेरी गुजारिश है कि देखिए, आपको सिर्फ बहकाया जा रहा है, आपको सिर्फ वर्गलाया जा रहा है, आपके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, आपको झूठ का पर्दे पर लाकर तस्वीर बताई जा रही है। तो इसीलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि बीजेपी हो या कोई भी पार्टी, जब आपको हिंदू मुस्लिम के तौर पे बांट रही है और उसके ऊपर सियासत कर रही है, तो आप इन पार्टियों का साथ मत दीजिए। और मेरी मुस्लिम भाइयों से गुजारिश है, आज हमारे सबसे अहम अज़ीज़ मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के ऊपर अगर ये आज बात आती है, तो सभी भाइयों से अपील करता हूँ, फिर वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तो ऐसे अल्लाह वाले के लिए आप सबको खड़े रहना है, आपकी तरफ से बातें रखनी है, क्योंकि आज आप लोग ही हमारे इस संविधान को बचा सकते हैं। आज हुक्मरान जो हिंदुस्तान में बैठे हैं वो अपनी हाँकने में लगे हुए हैं, अपने आज घमंड में चल रहे हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं कि घमंड आप कितना भी करो, घमंड एक बोझ होता है। ये इतना बड़ा बोझ हो जाएगा कि खुद ये घमंड में डूब जाएंगे, ढल जाएंगे। आप तमाम ही लोगों को अपील करता हूँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ये बातें आप तक पहुँचाई जा रही है और आप सही का फ़ैसला करो, हक़ का फ़ैसला करो और अपने हक़ के लिए हमेशा लड़ते रहो। और अगर मज़लूमों के साथ अगर नाइंसाफ़ी हो रही है तो उसके लिए खड़े रहो।